हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश्वर नोटियाल सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे आपको 6 to 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, जिनमें होगी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्वेश्चन आंसर और बोर्ड क्लासेस के जो पहले के पेपर है उनको भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आप कंपटीशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पूर्व में हुए हुए जो कंपटीशन के पेपर है विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे समय समय पर दिए जाएंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, स्क्वायर और क्यूब वाले जितने भी थे एग्जाम्पल कर चुके हैं, और साथ में हमने एक्सरसाइज 1.2 के भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में कहा गया है फाइंड द क्यूब बाई सूत्र अनुप्रेरणा। सूत्र अनुप्रेरणा एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी है, याद हो तो, जिसे हम निकालते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती थी, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, या होल क्यूब वाली आइडेंटिटी होती थी। ये हमारे उसी पे निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, a और b। अब क्यूब की आइडेंटिटी लिखते हैं, तो देखिए अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो उसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें लिखना होता है a क्यूब, यानी a की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी पावर तो 3 हो सकती है, तो a क्यूब ए स्क्वायर ए, और ए को 0 लिखना तो जरूरी होता ही नहीं। फिर बी की पावर को बढ़ाते भी चलते हैं। सबसे पहले 0, फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स और फिर 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे पावर्स 3 थी, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 और 1 3 हो गई, यहाँ पे भी 1 और 2 3 हो गई। अब यह है कि बीच में जब 2 अल्फाबेट आते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल में 3 नंबर लिखते हैं। ओके, इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं। क्यूब फाइंड करने का यही आराम से आसान तरीका होता है। अब देखिए मैं इसको यूज कर देता हूं। बी की जगह मैंने लिखा 6 का क्यूब, यहाँ पे आ गया 3 1 6 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3 1 स्क्वायर 6, और यहाँ पे आ गया 1 का क्यूब। अब देखिए मेरे को इनको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 1 का क्यूब 1 ही होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और 6 का स्क्वायर 36, 36 3 जा 108, फिर 1 का स्क्वायर 1, 6 3 जा 18। ये हमारे नंबर हो गए। अब देखिए आंसर लिखते वक्त एक ही रूल्स हमारा हमेशा काम करता है, 1 टाइम में 1 डिजिट, यानी बाय 6 आएगा ओनली। 21 को इसमें प्लस करा तो मेरे आ गया 129, फिर 9 को लिखा, 12 को नेक्स्ट में प्लस करा, 12 को, तो मेरे आ गया 30, 30 का 0, 3 को नेक्स्ट में प्लस कर दिया तो मेरे आ गया 4, यानी मेरा आंसर आ गया 4096। क्या नंबर आ गया? 4096। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था वो कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, तो उसमें भी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ए क्यूब 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए बी स्क्वायर और बी क्यूब। अब यहाँ पे तो दोनों ही नंबर 3 है, तो 3 का क्यूब, 3 3 3 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे 3 का क्यूब। अब देखिए इसमें हमारे जो मल्टीपल करेंगे तो मेरा आएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27। यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, बीच में आ गया 81, फिर 81, तो यहाँ पे भी 4 टाइम 3 है, और यहाँ पे आ गया 27। अब मेरे को आंसर लिखना है तो 1 डिजिट लिखती जाएगी, 7 2 को इसमें प्लस करा 83, फिर 3 8 को इसमें प्लस करा 89, फिर 9 8 को इसमें प्लस करा, मेरे आ गया 35, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया 35937। अब देखिए आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी नहीं होता है, हम सीधा ये मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अगर हमें ये नहीं कहा जाए कि ये वैदिक मैथ से ही सॉल्व करके दिखाना है। और 90% ये कहा नहीं जाता, ये हमारी कैलकुलेशन को, स्पीड को बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो आप सभी इस तरीके से किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ कितनी 2 टाइम्स चाहिए बस, और वो भी यहाँ पे मैं मल्टीपल में फार्मूला आइडेंटिटी लिख के बता रहा हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन मैथ का पेपर दे रहे हैं तो उसमें सीधा कैलकुलेट करिए। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और 26 कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 27 28 में कहा गया है फाइंड द क्यूब। 41 का क्यूब फाइंड करना और 52 का बाय सूत्र अनुप्रेरणा। तो देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं आइडेंटिटी का फार्मूला यूज होता है, जिसका फार्मूला होता है ए क्यूब 3 a स्क्वायर बी और 3 ab स्क्वायर और बी क्यूब। अब देखिए हमारे b की जगह तो रखेंगे 1 और a की जगह 4। 1 का क्यूब 3 4 1 का स्क्वायर 3
4 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे आ गया 4 का क्यूब। अब मैं इनको मल्टीपल करके लिखूंगा तो मेरे 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 4 3 जा 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 और 4 का क्यूब होता है 64। अब मेरे को आंसर लिखना है तो हर बार में 1 1 डिजिट, फिर 2, 1 को नेक्स्ट में प्लस करेंगे तो 49, 9, 4 को नेक्स्ट में प्लस करेंगे तो हमारे आ गया 68। तो मेरा आंसर आया 68921, 68921। इससे हमने इसका क्यूब भी फाइंड कर लिया है। अब देखिए मेरे को 52 का क्यूब फाइंड करना है, तो देखिए बार बार मेरे को आइडेंटिटी लिखनी पड़े, ये कोई कंपलसरी रूल्स में नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे 4 पार्ट हैं, तो 2 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150। अब मेरे को आंसर लिखना है, तो आंसर लिखिए 8 1 डिजिट 0 0, 6 को नेक्स्ट में प्लस करा 156, आपके पास 6 आ गया, 15 को नेक्स्ट में प्लस करा 140, तो मेरा ये आंसर आ गया 140608, 140608। और ध्यान रखिए मैं यहाँ पे कैरी में ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट में जाके प्लस करना है, आप डायरेक्टली प्लस करके लिखिए ना, क्यों लिखने की जरूरत है हमें। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और 28 था वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में कहा गया है 73 और 45 का हमें क्यूब फाइंड करना है बाय एकाधिक पूर्विना। अब देखिए एकाधिक पूर्विना कहे या सूत्रा अनुप्रेरणा, दोनों है तो एक ही, बट इनमें थोड़ा सा चेंज किया गया। जैसे फार्मूले में हमें इस फार्मूले में कहा गया ए स्क्वायर ए प्लस 1, फिर लिखा गया है ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3b माइनस 10 और 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। यहां पे मैं आप सभी के लिए कंसेप्ट एक क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए है तो ये वही आइडेंटिटी टाइप बी क्यूब 3ab स्क्वायर लास्ट के 2, तो इसमें दोनों में फर्क नजर आ रहा है। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन कर ले तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस में, तो ए क्यूब तो आता ही आता था, ए स्क्वायर कुछ एक्स्ट्रा आ गया। अगर इसको सॉल्व करें तो 3a स्क्वायर बी ये आता ही था, और 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे आता है 10 टाइम ए स्क्वायर माइनस में, तो 10 टाइम का मतलब होता है नेक्स्ट डिजिट, और नेक्स्ट डिजिट का मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर जो प्लस का था वो ए स्क्वायर माइनस से कट गया है, वो खत्म होकर वापस से आइडेंटिटी बन जाता है। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी वही काम में आ रही है। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए की जगह हम रखेंगे 4, बी की जगह 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10, 3 4 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। देखिए यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख के बताई है, ये जरूरी नहीं है हम लिखेंगे। अब 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, 100 यानी 300। यहाँ पे आया 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 माइनस 10 यानी 5, तो 16 5 जा 18, यहाँ पे 4 1 5, तो यहाँ पे आ गया 4 4 जा 16, 16 5 जा 18, तो ये भी 80 आ गया। अब आंसर लिख दो सीधा इसका, तो हमारे 1 1 डिजिट लिखते जाएंगे 5, 12 को प्लस करा 312, 2 31 को प्लस करा 1 11 यानी 1 और 11 को इसमें प्लस करा तो क्या आ गया 91, तो हमारा आंसर आ गया 91125 इसका क्यूब। अब देखिए 73 का क्यूब निकालना था। देखिए मैं बार बार आइडेंटिटी तो लिखने के लिए मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। सबसे पहले हमें लास्ट वाले डिजिट का बी का क्यूब निकालना, तो बी का क्यूब कितना होता है 27, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है 3ab स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बी का क्यूब यानी 9, ये लिख दिया। यहां पे आता है हमारे ए का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 ब्रैकेट में 3b यानी 3 3 जा 9 माइनस 10, और यहां पे आ गया स्टार्टिंग में ए का स्क्वायर यानी 49 ब्रैकेट में 7 प्लस 1 यानी 8, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 27 पहली बार तो मैं कुछ करूंगा नहीं, 7 3 जा 21, और 21 को देखिए 9 से मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल सा रूल है, 10 टाइम टेबल तो हमें सभी को मालूम है, 21 की 10 टाइम होती है 210, उसमें से 21 को माइनस कर दीजिए। अगर हम 210 में से 20 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 190 यानी 189 आ गया, अगर किसी को भी मल्टीप्लाई में निकल।
यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस 10 यानी -1, तो ये हो गया माइनस का 49। यहाँ पे आ गया 7 और 1 8, तो 8 9 जा 72, 7 रिमेनिंग, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 7 39। अब देखिए यहाँ पे भी कैरी सिस्टम हमें चलाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 49 नेगेटिव आ रहा है। अब कैरी का मतलब तो ये होता है 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे 1 देंगे, 2 3 4 तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 माइनस 49 है उसका। यहाँ पे 5 कैरी देंगे तो हमारे आएगा 387, और यहाँ पे 50 माइनस 49 जो कि 1 आ गया, और इन दोनों में तो कोई फर्क आएगा नहीं, 189 नीचे है। जब नेगेटिव में नंबर आ जाता है तब हमारे थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। अब नंबर उतारते जाइए, 7 2 को प्लस करा 191, 1 19 को प्लस करा 20 0, 2 को प्लस करा 389, तो हमारी आंसर आ गया 389017। तो इसी के साथ जो हमारे 73 का क्यूब था वो भी कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में कहा गया फाइंड द क्यूब ऑफ 24 और 106 बाय सूत्र एकाधिक पूर्विना। सूत्र एकाधिक पूर्विना से हमें इनका क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए क्यूब फाइंड करने का रूल्स अभी हमने करा था आइडेंटिटी मेथड। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो जो कि 4 आता है, और 2 + 1 यानी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होता है, तो 2 + 1 कितना आ गया 3। फिर सेकंड पार्ट में हमारे आता है ए स्क्वायर यानी 4 ब्रैकेट में 3b माइनस 10, तो 3b यानी 3 4 जा 12 माइनस 10 करा तो मेरे आ गया 2। फिर नेक्स्ट पार्ट में 3ab स्क्वायर, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, और b स्क्वायर का मतलब 16, और लास्ट में b का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो 64 एज इट इज, 16 6 जा 96, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये आ गया नंबर। अब एक एक डिजिट लेते जाइए आंसर में, वही हमारा आंसर होगा। 4 6 को नेक्स्ट में प्लस करा 102, तो 2 10 को नेक्स्ट में प्लस करा 18, 8 1 को नेक्स्ट में प्लस करा 13, तो इसी के साथ जो हमारा आंसर आया वो आया 13824 यानी 13824। अब मैं 106 को इसी तरीके से करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं ए को 10 और बी को 6 मानूंगा। ए को 10 इसलिए क्योंकि हमारे 10 नंबर इजीली कैलकुलेटर में आता है। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर यानी +1 यानी 11, फिर हमारे आता है ए का स्क्वायर 100, 3b माइनस 1, 3b माइनस 10 जो हम करते थे, 3b कितना आ गया 6 3 जा 18 माइनस 10 8। नेक्स्ट नंबर में हम ये लिखते थे 3 मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर, तो 3 से ए को मल्टीप्लाई करा तो 30, और बी स्क्वायर कितना आ गया 36, और लास्ट 6 का क्यूब यानी 216। अब मैं इनको सॉल्व करूंगा, तो देखिए इसको सॉल्व करा 1100, यहाँ पे सॉल्व करा 800, इसको सॉल्व करा 0 एज इट इज, 3 6 जा 18, 8 1 रिमेनिंग, 3 3 जा 9 और 1 10 यानी 1080, और 216 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे चाहे कितनी भी डिजिट है लिखनी, तो हमें हर बार एक ही डिजिट है आंसर में। तो मेरे यहाँ पे सबसे पहले 6, 21 को नेक्स्ट में प्लस करा तो मेरे क्या आएगा 1 0 1 1, तो फिर वापस से मैं 1 डिजिट लिखूँ। 110 को नेक्स्ट में प्लस करूंगा तो मेरे आ गया 910, फिर वापस से 0 लिखा और 91 को नेक्स्ट में प्लस करा, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1191, 1191। अब देखिए कई बार हमारे कई स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे 1 के आगे कितनी डिजिट है 2, तो ये मान के चलिए हमारे 6 से ज्यादा डिजिट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ गई। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती नहीं हुई। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 था वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.2 वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग वर्क है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको इस तरीके की कई वीडियो देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।